क्या मेरी तरह भी आप लोग सिर्फ एक रील देखने जाते हैं और अचानक 1 घंटा कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता? पता है क्यों? क्योंकि एक रील कभी भी काफ़ी नहीं होती। क्या ये आपकी वीक विल पावर की वजह से होता है या आपकी इच्छा शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या है सच, जानेंगे इस वीडियो में। स्क्रॉल करना जितना आसान है उतना ही एडिक्टिव है। जब भी हमें काम से ब्रेक मिलता है या थोड़ा रेस्ट करने का दिल करता है तो हम अकेले रेस्ट करने के बजाय अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ रेस्ट करते हैं। जी हाँ, आपका फ़ोन जो आपका क्लोज़ फ्रेंड बन चुका है अब। इस क्लोज़ फ्रेंड के चक्कर में सारे इंटरप्शंस इग्नोर हो जाते हैं और ब्रेक टाइम में आप माइंड फ्रेश करने के लिए एक पसंदीदा रील देखना चाहते हैं और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक रील ख़त्म होते ही दूसरी आ जाती है और दूसरी वाली हमें और इंटरेस्टिंग लगती है। इसी तरह तीसरी आती है और बस आते जाती है और हमारे सारे अटेंशन्स एक के बाद एक इन सारे रील्स पे चले जाते हैं। हमारा सारा ध्यान अपने तरफ खींच लेती है ये रील्स। कुछ हमें हंसा देती है, कुछ हमें इमोशनली डीप और टचिंग लगती है और कुछ हमें ऑफेंडिंग लगती है और ऐसे ही देखते देखते हमारा 1 घंटा निकल जाता है। और जब आपको होश आता है कि लेट हो गया तब टाइम चेक करके आप परेशान हो जाते हैं और जल्दबाजी में अपने काम निपटाने लगते हैं ये सोच के कि टाइम पे काम फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। और इसी टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि इस फ़ोन के चक्कर में आप लेट हो गए या आपका टाइम थोड़ा तो वेस्ट हो गया, या फिर आप कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि शायद काम पहले निपटा लिया होता तो फिर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक रील देखने के चक्कर में कैसे 1 घंटे तक हम रील देखते रह जाते हैं और हमें टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता। क्यों हमारा दिमाग बस एक रील और देख लेते हैं ये कहते रहता है। क्या आप भी ये जानते हैं कि आपको हर रील के साथ एक रिवार्ड मिलता है, एक छोटा सा रिवार्ड, यानी हर रील में एक तोहफा छुपा होता है। वो तोहफा कभी हंसी होती है, कभी सरप्राइज़ और कभी मोटिवेशन होता है। और जैसे ही वो ख़त्म होता है तो दिमाग कहता है शायद नेक्स्ट वाली और बेटर होगी, और न जाने उस नेक्स्ट वाली में कौन सी फीलिंग या कौन सा तोहफा छुपा होगा। इसे बोलते हैं डोपामिन लूप। यानी आप एक रील देखते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, फिर वो ख़त्म होती है और फिर दिमाग को फिर से वही सेम फीलिंग चाहिए होती है। इसलिए एक रील कभी भी एंड नहीं होती, वो सिर्फ अगले रील का रास्ता बनाती है। इसी तरह एक के बाद एक आप रील पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्या रील देखने के कोई फ़ायदे नहीं होते, या क्या रील्स देखना बुरा है? यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, रील्स देखना बुरा नहीं है। रील्स देखने पर नो डाउट आप रिलीव्ड और फ्रेश तो ज़रूर फील करते होंगे, मैं भी करती हूँ। रील्स हमारे अंदर का एनवायरनमेंट बदल देता है और इस बदलाव की वजह से आप अपने प्रेजेंट कंडीशन से अलग हो जाते हैं और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। जो आप प्रेजेंटली कर रहे होते हैं उससे आपका ध्यान हटके दूसरी तरफ यानी रील्स की दुनिया में चला जाता है। और रील के तरफ इतना अट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है इसकी लेंथ, जो कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स ही होती हैं, जो हमें छोटी लगती हैं और हम लॉन्ग वीडियोस की जगह इसे प्रेफर करते हैं। तो सच कहें तो रील्स एक्चुअली आपका मूड बेटर कर सकती है, कभी हंसा के, कभी न्यू आइडियाज़ देकर, या सिंपली बस दिमाग को हल्का करके। ये एक टाइप का मेंटल पॉज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब ब्रेक लेने गए थे 10 मिनट का और ब्रेक हम 2 घंटे का लेकर आ चुके होते हैं। बस इसीलिए रील्स स्ट्रेस तो कम कर सकती है, लेकिन
हमेशा ओवर यूज़ हो जाता है इसका, और इसी ओवर यूज़ की वजह से ये हमारे अंदर और ज़्यादा स्ट्रेस बनाने लगती है। यानी हमारे स्ट्रेस का भी कारण कहीं ना कहीं शायद रील्स भी होती है। याद रखिए कि रील्स एक टूल है, और हर टूल की तरह ये मैटर करता है कि आप उसे कैसे और कितना यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के तरीके से ये डिसाइड होगा कि वो आपको हेल्प करेगी या आपको ट्रैप करेगी। क्योंकि हर रील हमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ देती है, फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, इसलिए हम स्क्रॉल करते रह जाते हैं। पर ये आपकी गलती नहीं है। रील्स को बनाया ही ऐसे जाता है कि वो लोगों को एक्साइटमेंट के साथ साथ इनकम्प्लीट सेटिस्फैक्शन दे, ताकि आप बार बार स्क्रॉल करते रह जाए किसी सेटिस्फैक्शन की तलाश में। रील्स का कोई नेचुरल एंड नहीं होता, और ना ही कोई लास्ट एपिसोड। तो जब एंड ही नहीं होता तो दिमाग रुकना भी भूल जाता है। इसलिए अगर आप कभी बोलते हैं आज पता नहीं टाइम कैसे निकल गया, तो समझ लीजिए कि आप भी रील्स के जाल में फंस गए हैं। वो भी एक ऐसे जाल में जो कि बहुत इंटेलिजेंटली बनाया गया है। तो अगली बार आप रील्स ओपन करें तो सिर्फ ये याद रखिए, एक रील कभी इनफ नहीं होती। और ये वीडियो अगर आपको रिलेटेबल लगा हो तो हमें लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी इमोशनल येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक और सच के साथ।